मैं डिक्टेट नहीं कर रहा गवर्नर को, लेकिन हो जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता एक आध दिन के अंदर, तो फिर हम गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, जो 2 महीने से 6 महीने तक चल सकता है। वो मूंछों वाला बड़के मार के चला जाता है, उसे अता पता कुछ है नहीं, करने वाले पीछे कुछ और हैं। जिस तरह इन्होंने खरीदो फरोख्त की, जिस तरह ज़मीर खरीदे, और उसके बाद जो वो डी नोटिफाई हुए, दोबारा हम अवाम के पास गए और अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, डी नोटिफाई करने की बात की। कल पहले कहा गया, फिर रात को अता तारड़ साहब, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उनके चेहरे और जुमले एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि घबराहट है। आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने दोपहर में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि डी नोटिफिकेशन आज ही हो जाएगा चौधरी परवेज इलाही साहब का, और हो जाना चाहिए। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा गवर्नर को, लेकिन हो जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता एक आध दिन के अंदर, तो फिर हम गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, जो 2 महीने से 6 महीने तक चल सकता है। योर टेक प्लीज। देखें, पहली बात तो यह है कि एक मुंतखब हुकूमत है और इससे पहले इनकी हुकूमत थी। हमारा जब वज़ीर आला थे बुज़दार साहब जी, उसके बाद वो कुकड़ी वज़ीर आला आ गया, उसका दौर भी देखा एक अजीब व गरीब। जिस तरह इन्होंने खरीदो फरोख्त की, जिस तरह ज़मीर खरीदे, और उसके बाद जो वो डी नोटिफाई हुए, दोबारा हम अवाम के पास गए और अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। ये अवाम के पास जाते हुए डरते हैं, इन्हें पता है कि अगर हम अवाम के पास चले गए, पहले हमें कहते थे आप असम्बलियाँ तोड़ो जी, हम इलेक्शन कराएंगे, अवाम के पास जाएंगे। जब हमने बात की कि हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी और पंजाब की, तो फिर कहाँ पे टांगने लगी, नहीं जी हम मुकाबला करेंगे, हम ये अभी सारे गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कर नहीं सकता है डी नोटिफाई। एक वो मुंतखब है, उसने लोगों से वोट लिया हुआ है, और ये तो खुद एक नोटिफिकेशन की मार है गवर्नर। इसके पास इख्तियार ही नहीं है कि ये उसको प्रेसिडेंट कर सकते हैं डी नोटिफाई गवर्नर को। प्रेसिडेंट भी गवर्नर को हटा सकते हैं, जब हटा सकता है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एडवाइस करे। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं करते तो कोई भी गैर कर सकते हैं। देखें, कोई भी गैर आईनी काम मुझे पता है कि हमारा सदर नहीं करेगा। ठीक है, वो एक जमहूरी तर्ज का आदमी है। वो इस दफा भी 2018 में भी इलेक्शन जीत कर कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, उसके बाद उनको सदर बनाया। तो एक जमहूरी है, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल रह चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये हर वो हरबा जो गैर जमहूरी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है, चाहे वो साफियों को धमकाना है, डराना है, सियासतदानों को, अफीन को इबरत का निशान बनाना है, हर वो हरबा इस इम्पोर्टेड सरकार के दौर में हो रहा है। और आज आप जो पंजाब में जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, वो मूंछों वाला बड़के मार के चला जाता है, उसे अता पता कुछ है नहीं, करने वाले पीछे कुछ और हैं। उसको डमी आके बैठ के डायलॉग मार के चला जाता है। और डायलॉग बाजी से मुल्क नहीं चलते, ये पंजाबी फिल्म नहीं है तुम बड़के मार रहे हो, इधर ये मौला जट नहीं है। हाँ, ये जो है, ये आपने इस मुल्क की लोगों को सहूलत देनी है, उनकी जिंदगी आसान करनी है, अपने बच्चों के फैसले मत करो लोगों के लिए। व्हाट अबाउट गवर्नर रूल, जो वो कह रहे हैं गवर्नर राज लग सकता है, 2 महीने से 6 महीने तक के लिए लगा देंगे हम। गवर्नर राज ख्वाहिश है उनकी तो ख्वाहिश है किसी तरह जो है ये बस हम हुकूमत में बैठे रहें, हम अवाम को लूटते रहें, इनका खून चूसते रहें, हम अपने चोरियां माफ कराते रहें, अपने केसेस खत्म कराते रहें, अवाम गई भाड़ में, महंगाई होती रहे, जो होती रहे। ये तो 22 करोड़ लोग हैं, डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, फिर इनके नाम पे कर्जे ले लेंगे। 6 खरब से ऊपर हमारे कर्जे पहुंच चुके हैं अभी और भी लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखें, मुल्क इस तरह नहीं चलता। पाकिस्तान इसलिए बना था 1947 में, ये मुल्क इसलिए बनाया था कि आप कर्जे लेते रहो, अफरा तफरी हो, लाकानूनियत हो, किसी को भी माइट इज राइट, जो पावरफुल है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, आप किसी को भी अंदर कर दो। एक सुप्रीम कोर्ट की आपको पता है कि जजमेंट है कि एक वाक़े पर 1 से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती। 40 FIR है। उठा के आजम स्वाति साहब को इस्लामाबाद में FIR, बलूचिस्तान में 6 FIR है। जब FIRों से निकलवाओ तो पता चलता है एक और FIR, उधर से उठा के सिंध लेकर जा रहे हैं, सिंध में FIR है, इधर ला रहे हैं। दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई है आजम स्वाति साहब की, और आज शहबाज गिल साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। काबिल जमानत है लेकिन जारी हो गए। आज हमने वहाँ पे जो बलूचिस्तान में भी FIR थी, वो भी हमने क्वाशमेंट करवाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।